नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं जीरो टू हीरो का सेकंड क्लास। जो जो जीरो टू हीरो का फर्स्ट क्लास नहीं देखा है उनको हम बोल रहे हैं एक बार जाके विजिट कीजिए प्लेलिस्ट एंड फर्स्ट क्लास देखिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा नेक्स्ट स्टेप्स और आस्ते आस्ते इनको आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग एडवांस का एक्सेल की तरफ से जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ड्रॉप डाउन से बहुत सारा फॉर्मेट हमको मिलता है। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, स्टार्ट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, इस तरह का बहुत सारा फॉर्मेट मिलता है। ये सब फॉर्मेट का यूजेस कैसे करना है और इस सब फॉर्मेट का क्या काम है, तो ये सब आगे बढ़ता है। चलिए होम टैब में ये सब फंक्शंस मिलता है। सपोज हमको कोई डेट इंटर करना है तो ये डेट के लिए हम अगर इसको डेट फॉर्मेट में कर देंगे तो देखिए वो डेट फॉर्मेट हो जाएगा। हम लोग मतलब कोई भी डाटा को क्या फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे उसके लिए उसको देखिए परसेंट फॉर्मेट में अगर कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इस ड्रॉप डाउन से जितना सारा हम लोग फॉर्मेटिंग उसको उस पर्टिकुलर सेल को या जितना हम लोग सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे हम इनको अगर नंबर फॉर्मेट करेंगे तो नंबर हो सकता है 75%, मतलब कितना नंबर है 0.75 है वो आ सकता है। फिर हम लोग चलिए देखते हैं एक बार नेक्स्ट कोई फॉर्मेट। यहाँ पे 25 मान लीजिए सपोज लिखे है, तो इसको अगर करेंसी फॉर्मेट में करेंगे या अकाउंटिंग फॉर्मेट में करेंगे, देखिए करेंसी फॉर्मेट में ही इसमें ये करेंसी फॉर्मेट हो गया। तो ऐसा हम लोग इस डेट को मान लीजिए शॉर्ट डेट में किया या लॉन्ग डेट में किया, लॉन्ग डेट में करेंगे तो क्या होगा। इस तरह तरह का फॉर्मेटिंग हम लोग को देखने के लिए मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज हम लोग को इस फॉर्मेट में ही इतना सारा फॉर्मेट हम लोग को दिखा है, ड्रॉप डाउन में जितना सारा फॉर्मेट्स है, तो इस फॉर्मेट्स का और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास जो आप देख रहे हैं अभी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी रिलीज्ड है एंड इनका वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जीरो टू हीरो का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को, वो देख के ये सेकंड वीडियो में आना है। एंड हम लोग 10th तक प्लेलिस्ट 10 तक करेंगे। एंड फर्स्ट में थोड़ा बहुत एकदम ये बिगिनर्स के लिए है, सेकंड में और थोड़ा एडवांस, आस्ते आस्ते एडवांस करते करते 10th नंबर क्लास में पूरा एडवांस क्लास में हम लोग जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो छोटा सा डाटा हम लोग लिया है, प्रोडक्ट, रेट, क्वालिटी को, सॉरी क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो सपोज ये बुक्स जो है, इस बुक जो है उनका रेट सपोज 100 है एंड क्वांटिटी 100 है, तो उसका अमाउंट क्या होगा, तो ये सिंपल है 100 इंटू 100 करके हम लोग इसका अमाउंट निकला हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग ये देखें, अगर सपोज इनको कुछ फॉर्मेटिंग हम लोग कर दे तो इसमें क्या कैसे फॉर्मेट का यूज़ होता है। सपोज क्वांटिटी में हम लोग का कोई पीसीएस लिख दे या नंबर्स लिख दे, तो कैसे इसका इसका कैसे काम होगा। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सपोज हम लोग ये एक बार चलिए पीसीएस लिख रहा है, एक बार के लिए हम लोग पीसीएस लिख के आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी है, एक बात यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं आपको सबको, क्वांटिटी में हमेशा क्या होना चाहिए ना, क्या क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी पीसीएस में होगा, कोई सा क्वांटिटी पेयर्स में होगा, मतलब जोड़ में होगा, कोई वह क्वांटिटी डजन में होगा, कोई क्वांटिटी हो जाएगा आपका केजी में, कोई क्वांटिटी हो जाएगा लीटर, मिलीलीटर, कुछ भी। मतलब क्वांटिटी का तरह तरह का क्वांटिटी होता है, उसको चेंजेस होता है, उसका उसका जो यूनिट बोलता है यूनिट चेंज होता है। तो सपोज हम लोग बुक का जो यूनिट्स है वो यूनिट पीसीएस हो सकता है, एनओएस हो सकता है, मतलब नंबर्स हो सकता है, पीस हो सकता है। तो अगर ये मान लीजिए सपोज 100 पीस कर देगा तो उसका जो मल्टीप्लाई का फंक्शंस है हम लोग का रेट के साथ क्वांटिटी का, वो अगर पीसीएस लिख देंगे तो वहाँ पे अमाउंट वो नहीं आएगा, वो वैल्यू आ जाएगा। मतलब वैल्यू मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग फॉर्मेटिंग ऐसा कर दिया है जिसके लिए हम लोग का वो क्वालिटी नहीं आ रहा है। अभी देखिए पीसीएस को जब हम लोग हटा देंगे तो वो आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि वो पीसीएस भी रहेगा लिखा एंड उनका अमाउंट भी ठीक ठाक निकलेगा।
तो सपोज़ हम लोग किस में आते हैं, कस्टम फॉर्मेट में यूज़ करना पड़ेगा हम लोग, जिसमें यूनिट लिखेंगे, जिस सेल में हम लोग यूनिट लिखेंगे उस पूरा सेल को सिलेक्ट करना है। एंड कस्टम में जाके कस्टम में यहाँ पे हम लोग देखिए जो कस्टम जो बार है वहाँ पे जैसा हम लोग टाइप कर दे रहा है, एक हैज़ दे रहा है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर PCS, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, एंड होता है, फिर ये लिख देता है हम लोग। तो अभी देखिए अभी जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं उसमें देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये पूरा करेक्ट काम कर रहा है। इस तरह से हम लोग इनका क्वालिटी का फॉर्मेटिंग सॉरी क्वांटिटी का कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। अभी अमाउंट का हम लोग फॉर्मेटिंग कर दे, अमाउंट का अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम लोग, करेंसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये A to Z हो जाएगा फॉर्मेटिंग। अभी देखिए यहाँ पे डेसिमल्स को हम लोग ऐड ऑन कर सकता है या माइनस भी सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो किस हिसाब से हम लोग एडिशन करेंगे या डिलीशन करेंगे, सपोज इसमें हम राउंड में नहीं चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग जीरो को आगे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी पॉइंट्स के बाद जितना डिजिट हो सके हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, और पॉइंट के बाद अगर डिजिट नहीं चाहिए तो वो डिजिट्स को घटा भी सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए बार बार हम ये चीज़ बोल दे रहा है, ये बिगिनर्स के लिए है। हमारा फर्स्ट क्लास ऑलरेडी रिलीज्ड है, ये सेकंड क्लास है और आस्ते आस्ते क्लास 10th तक जाएगा एंड जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएगा। चलिए आता है सीट 3 पे। अभी हम लोग देखेंगे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक फॉर्मेटिंग हम लोग अभी दिखाया है कि डेट फॉर्मेटिंग क्या होता है, शॉर्ट डेट क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है, और टाइम फॉर्मेटिंग क्या होता है, लॉन्ग डेट्स क्या होता है, कस्टम्स फॉर्मेटिंग में कैसे हम लोग यूनिट को दे सकते हैं, ये सब हम लोग दिखे हैं थोड़ी देर आगे। अभी चलिए देखते हैं हम लोग कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग को हम लोग क्या कंडीशन दे सकते हैं, कुछ कंडीशंस का हिसाब से फॉर्मेटिंग वो अपना अपना कैसे वो कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे कोई भी एक्सेल सीट में। चलिए आके देखते हैं। तो हम लोग को जहाँ कंडीशंस देना है, सपोज यहाँ पे कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम लिखा है एंड उसका डेट का हिसाब से उन लोगों को अमाउंट सपोज लिखा है। तो हम लोग पहले हम लोग को ये देना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस हम लोग देंगे कि वो लोग समझ जाए। सपोज देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में है हाईलाइट सेल रूल्स। उसके बाद हम लोग ग्रेटर देन में अगर क्लिक करेंगे तो इसका बोलते हैं क्या, हम लोग कोई चाहेंगे जो 5000 सपोज है एंड उसका ऊपर जितना सारा डाटा है तो उसको कुछ भी कलर हो जाए या 10,000 या कुछ भी अमाउंट। तो यहाँ पे कंडीशनल में जाके हाईलाइट सेल कलर के बाद जाके ये हम लोग को लेके आना है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे सब कुछ 5000 के ऊपर है, तो हम लोग एक बार ये कोशिश कर सकते हैं कि 5000 देंगे तो ठीक नहीं होगा, तो हम लोग 8000 के ऊपर लेते हैं एंड उसके ऊपर जितना सारा होगा तो ड्रॉप डाउन से हम लोग कलर भी चूज़ कर सकते हैं। उसको ग्रीन कलर दिया है तो देखिए जितना सारा फिगर्स यहाँ पे 8000 एंड अबव है तो सब वहाँ पे फिगर जो है वो ग्रीन हो गया। अभी देखिए क्लियर रूल से जाके हम लोग को जितना सारा हम लोग रूल्स लगाया था कि ये 8000 के ऊपर जो होगा ग्रीन होगा या और भी कुछ, तो उसको हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं। फिर देखिए हाईलाइट सेल कलर्स में जाके अगर हम लोग लेस देन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ सपोज कुछ हम लोग अमाउंट कुछ एक तो फिगर लिखे, सपोज हम लोग फिगर लिखते हैं 7000 रुपया। चलिए तो 7000 का नीचे जितना सारा डाटा होगा, जितना सारा सेल्स होगा उसको हम लोग चाहते हैं कि रेड करने के लिए, रेड टेक्स्ट करने के लिए। तो देखिए हम फिर चाह रहे येलो करने के लिए, तो उसको क्लिक कर दिया तो जितना सारा डाटा हम लोगों को 7000 के नीचे है, जितना सारा सेल्स, उस सेल्स में अगर 7000 का नीचे अगर कोई भी फिगर होगा तो फिगर इसमें हम लोग को येलो कलर हो जाएगा। तो हाईलाइट सेल कलर में कैसे हम लोग को कोई भी सेल को हाईलाइट करना है, जैसे ग्रेटर देन या लेस देन करके, वो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को सबको ये पता चल गया इस वीडियो के चलते। अभी सपोज हम लोग फिर क्लियर कैसे करें ना, क्लियर को दिखाया कैसे क्लियर करना है। अभी सपोज हम लोग को दूसरा कुछ कंडीशंस लगाना है, जैसे मान लीजिए हम लोग को ये कंडीशंस लगाना है कि बिटवीन में कितना से कितना तक है। सपोज कोई भी सेल्स अगर 5000 के अबव है एंड 10,000 के बिलो है तो हम लोग उसको चाहता है कि लाइट रेड कलर हो जाए। तो देखिए बिटवीन में 5000 का अबव दिया एंड 10,000 को डाउन दिया, तो ये 5 से 10 तक जितना सारा रेंज है एंड उन रेंज में जितना सारा
नंबर्स है वो सेल्स हाईलाइट हो गया। अभी हम लोग फिर चलिए देखते हैं, तो ये सब कुछ फॉर्मेटिंग कैसे करना है उसको हम लोग आप लोगों को अभी नॉलेज दे रहा है। इक्वल्स टू, ये जो इक्वल्स टू अभी देख रहे हैं आप, मान लीजिए सपोज हमको ये देखने के लिए बोला गया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट कौन सा है। सपोज ये अमाउंट हम लोग दे दिया, तो वो अमाउंट जो दिया सिर्फ वो अमाउंट ही हाईलाइट हो, तो ये जो हम लोग अमाउंट अभी लिखा उस अमाउंट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग वहाँ पे इक्वल्स टू का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये इक्वल्स टू का फंक्शन हम लोगों को ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है ना, मान लीजिए कोई भी अटेंडेंस सीट में ये यूज़ होता है। जैसे हम लोग पी लिखे है या ए लिखे है, और ए लिखे है एब्सेंट या रेस्ट, तो हम लोग बोले हैं कि जितना सारा एब्सेंट है उसको हाईलाइट करो, तो वहाँ पे जाके इक्वल्स टू करके ए कर देना है, तो समझ तो एब्सेंट जितना सारा है वो हाईलाइट हो जाएगा। अभी सपोज हम लोग बोले हैं कुछ टेक्स्ट को हम लोग हाईलाइट करना है, कुछ भी टेक्स्ट को, तो सपोज यहाँ पे जिन मतलब जॉन जिन सेल्स में ये टेक्स्ट हम लोगों को देखना है, हाईलाइट करना है, तो वो पूरा सेल्स सिलेक्ट किया एंड फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, कौन सा कंटेंट कर रहा है। सपोज यहाँ पे बी आई पी यू एल को हम लोग को देखना है, तो वहाँ पे ओ लिख के हम लोग उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो क्या कंटेंट हम लोग को चाहिए वहाँ पे वो हाईलाइट करने के लिए, तो वो वहाँ पे लिखेंगे उस सर्च बार में, तो उस कंटेंट ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। जो कलर भी हम लोग ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं। देखिए अगर डुप्लीकेट्स कुछ वैल्यू हम लोगों को सपोज डुप्लीकेट्स क्या वैल्यू है नहीं है वो अगर देखना है, तो देखिए यहाँ पे देखिए दो डुप्लीकेट्स वैल्यू नेम में है एंड डेजिग्नेशन में फ्यू डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ है। उसको रेड मार्क करने के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट सेल कलर्स से डुप्लीकेट्स वैल्यू को हम लोग ये निकल सकते हैं। पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर हाईलाइट सेल्स एंड देन डुप्लीकेट सेल्स। लेकिन ये पूरा इसको इसके आगे हम एक चीज़ बोल रहा है, पूरा पूरा जो सेल्स है, मान लीजिए नेम को डुप्लीकेट फाउंड करना है, तो पूरा नेम जितना सारा है उनको सिलेक्ट करना है। सपोज डेजिग्नेशन को डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो डेजिग्नेशंस को पूरा सिलेक्ट करके डुप्लीकेट्स में आना है, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल कलर्स, सेल रूल्स, देन डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर सबके अंदर पूरा सेल्स में पूरा सीट्स में डुप्लीकेट्स मान लीजिए पहचानना है, तो पूरा सेल को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट वैल्यू में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं, हम लोग सपोज इस सीट में जो सीट पहले था सीट 3 में हम लोग फिर आए, और यहाँ पे हम लोगों को सपोज ये करना है और कुछ मतलब वेराइटीज़ तरह का फॉर्मेटिंग हम लोग करना है कि क्या डेट, कोई भी अगर डेट को डेट फॉर्मेट अगर हो है, तो उस डेट फॉर्मेट्स ओनली फॉर ये कलर होगा। या कोई भी पर्टिकुलर डेट, क्या पर्टिकुलर कोई भी डे या कोई भी वीक, इसको हाईलाइट करना है, तो देखिए ड्रॉप डाउन में जितना सारा चीज़ है, मान लीजिए यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, लास्ट 7 डेज को हाईलाइट करना है या लास्ट वीक को हाईलाइट करना है, तो जितना सारा ड्रॉप डाउन है उसको सबको हम लोग नेक्स्ट ड्रॉप डाउन से, मतलब कलर का जो ड्रॉप डाउन है, हम लोग कोई भी कलर देके और ओके करके उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। फिर हम लोग सपोज मान लीजिए चाह रहा है कि टॉप 10 जो आइटम्स है हम लोग को उनको हाईलाइट करना है, तो पूरा सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ टॉप 10 आइटम चाहिए, फिर वहाँ पे कितना टॉप 10 चाहिए, टॉप 10 होगा तो वहाँ पे 10 लिखे, फिर क्या कलर चाहिए वो ड्रॉप डाउन से कलर भी चूज़ करना होगा, एंड ओके कर देने से आपका टॉप 10 जितना सारा है वो हाईलाइट हो जाएगा। सपोज फिर आपको एक बार देखिए बटम टॉप 10 मतलब मतलब सब जो जितना सारा नंबर्स इस सेल्स में है, सबसे नीचे जो 10 नंबर है, तो वो नंबर हाईलाइट हो गया यहाँ पे बटम टॉप 10 बटम से। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं। फिर सपोज यहाँ पे और हम लोग को दूसरा तरह का फॉर्मेटिंग चाहिए, तो इतना सारा ड्रॉप डाउन जितना सारा है यहाँ पे, जितना सारा फंक्शंस है, वो हर एक चीज़ यूज़ आप लोग कर सकते हैं। हम लोग को दिखा रहा है कैसे कैसे वो हर एक चीज़ यूज़ करना है आगे। और तो इस तरह से चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए जितना जब हम लोग को कुछ भी डाटा को फॉर्मेटिंग करना है तो उस सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी मेरे को सपोज चाहिए कि टॉप 10% फॉर्मेट सेल दैट रैंक्स इन द टॉप 10%, तो वहाँ पे जितना सारा टॉप 10 लिखना है तो 10 लिख के फिर क्या कलर चाहिए वो ड्रॉप डाउन से लेके अगर ये देखिए राइट लेड फील्ड जो है ऑटोमेटिक होगा, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। बाकी अगर कोई कलर आपको दूसरा कुछ कलर चाहिए तो ड्रॉप डाउन से आपको लेना पड़ेगा। कोई भी कलर आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ के लिए कोई भी कलर आप ले सकते हैं। चलिए फिर सपोज मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं टॉप 10% को हम दिखाया नहीं पहले, एक बार और देख लेते। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हो जाएगा और कैंसिल करेंगे तो ये, तो दिखाने के लिए हम लोग जस्ट इसको एक ओवरव्यू दे के जा रहे हैं। बॉटम टॉप 10% यही है, फॉर्मेट सेल्स दैट बॉटम, एंड क्या कलर करना है क्या नहीं करना है उसको लेके ओके करके फिर आगे बढ़ सकते हैं आप। तो ओके करेंगे तो काम हो जाएगा। हम लोग इसलिए इसको ओके नहीं कर रहे हैं कि सपोज इसको ओके कर दे तो हम लोग फिर क्लियर ऑल रूल्स करना पड़ेगा बार बार, तो इसलिए हम लोग जस्ट दिखा के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी हम लोग को अगर कुछ एवरेज भी चाहिए, अबव एवरेज या बिलो एवरेज, मतलब कुछ भी इसमें देखिए हर एक फंक्शंस में ये नाम जो है टॉप 10, ग्रेटर दैन, लेस देन, या नाम को देख के आप लोग ये आराम से कर सकते हैं। आपको क्या कंडीशंस देना है, क्या चाहिए वो चाहिए, ये आप कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ को दिखा दे रहा है, हर एक नाम को दिखा दे रहे हैं जस्ट फॉर ओवरव्यू। इसमें हम और एक चीज़ एडिशंस कर दे रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ इस मेरा क्लास में समझने के लिए कोई भी इश्यूज़ हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो चीज़ डालिए, वो बोलिए, एंड हम लोग श्योर कि इसको सॉल्व करेंगे इतना जल्दी हो सके। और आप लोग रीच आउट भी कर सकते हैं excelsays@gmail.com, excelsays@gmail.com पे आप कोई भी आपका क्वेश्चंस, कोई भी आपका इश्यूज रेज कर सकता है। विद इन 24 आवर्स ये आपका जो भी क्वेश्चंस होगा ये हम सॉल्व कर देंगे या कोशिश भी करेंगे। एक्सेल रिलेटेड कुछ भी होगा तो ज़रूर ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे अबव एवरेज लेना है, बिलो एवरेज भी आप लोग कर सकते हैं कि फॉर्मेट्स दैट सेल्स, मतलब और बिलो एवरेज कौन सा सबसे बिलो एवरेज से वो भी हम लोग कलर कर सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज़, कोई भी सेल्स को कैसे भी हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा इस तरह से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, तरह तरह के हाईलाइट कर सकते हैं। डिफरेंट कलर में भी हाईलाइट करता है, जैसे कलर स्केल्स क्या होगा, कलर शेड्स क्या होगा, वर ग्राफ क्या होगा, डाटा वर्ड्स। तो इस तरह से हम लोग देखिए कौन सा डाटा कितना कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, वो हम लोग डाटा बार से भी हम लोग ये देख सकते हैं। इसका स्केल्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को हम लोग इस फॉर्मेटिंग में जितना सारा चीज़ है, जितना सारा शेप्स है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या शेप्स लेके हम लोग आगे बढ़ेगा, क्या शेप्स हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो हर एक चीज़ ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो टैब है, होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो फंक्शन है उसको अंदर ये सब हर एक चीज़ है। तो आप देख सकते हैं मेरा माउस जहाँ जहाँ जा रहा है उसका हिसाब से हम लोग क्या क्या फंक्शन सभी है। तो देखिए होम टैब का फर्स्ट क्लास हम लोग ले लिया, ये सेकंड क्लास चल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बेस करके। और नेक्स्ट होम टैब का जितना सारा फंक्शंस और भी बाकी रह गया, और इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फार्मूलाज टैब, इन तीनों का टैब को एक दिन क्लास कर लेंगे, क्लास 3 होगा। एंड डाटा रिव्यू एंड व्यू इसको एक दिन क्लास करके फोर्थ क्लास होगा। देखिए अभी इसको पूरा अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इतना सारा हम लोग का फॉर्मेट आ रहा है। हर एक फॉर्मेट को करने के लिए हम लोग कोई भी फॉर्मेट्स हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो वो फॉर्मेट टेबल में जाके चूज़ करता है, या शॉर्टकट एक कीज़ है कंट्रोल टी, इसको भी हम लोग करके ये कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल उसको हम लोग नहीं करेंगे, माउस से आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी देखिए आज जैसे पहले भी बोला होम टैब का थोड़ा बहुत पार्ट और भी बाकी रह गया जो हम लोग क्लास 3 में हम लोग करेंगे। फिर उसके साथ साथ इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, फिर जाएंगे। एंड क्लास 4th में हम लोग जाएंगे डाटा रिव्यू व्यू। एंड क्लास 5th से हम लोग पूरा चीज़ को एकदम जितना सारा इम्पोर्टेंट्स पार्ट है एक्सेल्स में वो डिसाइड करेंगे। क्लास 6 में हम लोग जाएंगे हर एक फार्मूलाज, कैसे फार्मूलाज को यूज़ करना है, हर एक इम्पोर्टेंट्स फार्मूलाज को हम लोग देखेंगे। एंड क्लास 7, 8 इन दोनों में हम लोग जाएंगे कैसे कोई भी एचर या कोई भी अकाउंट्स, कोई भी एम आई को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या फार्मूलाज यूज हो सकता है,
क्या कैसे कोई सैलरी शीट्स बन सकता है, कोई अकाउंटिंग इन वाउचर कैसे बन सकता है, कुछ भी चीज़ कैसे हम लोग रेडी करते हैं, कोई फॉर्मेट्स कैसे हम लोग रेडी करते हैं। तो क्लास 8-9 में हम लोग 8 एंड 9 में हम लोग और भी आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जाएंगे। हर एक चीज़ का जितना सारा फॉर्मेट्स है, जितना सारा चीज़ है, सब कुछ